नियाजुल खान नियाजी साहब तो लीगल बैटल की बात करते थे, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत वो तय किए बैठे कि खान साहब को हमने रिहा करवाना है, तो वो रिहाई लड़ाई के जरिए से होगी। हम लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक खान साहब रिहा नहीं होते, अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खुलते, और उसके लिए सूबाई हुकूमत जाती है जाए। हमें तो मैंडेट इस चीज़ का मिला है कि हमने खान को रिहा करवाना है, हमारा और कोई काम नहीं है। तो क्या आप एक मरतबा फिर ये कोई ऐसा वायलेंट रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट तो फिर रहा नहीं, माजी के अंदर भी देखा कि जिससे ये समझते हैं कि उसके जरिए से अब खान साहब को हम रिहा करवा सकते हैं। देखिए, अभी आपने बताया कि ये हैशटैग चला रहे हैं खान की रिहाई होगी लड़ाई तक, जी ऐसे ही हैशटैग चला रहे हैं। जी इससे थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, इसका ये हैशटैग होना चाहिए खान की रिहाई नहीं होगी आपस की लड़ाई तक। अच्छा, ये आपस में टुकड़ों में बटे हुए हैं जी, और नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब मेरी बात से इसको सही नहीं माने, लेकिन ये इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, जब तक ये टुकड़ों में बटे रहेंगे खान की रिहाई नहीं होती। ये बहुत सारी बातें करते हैं ना, बहुत सारी बातें आजकल मीडिया पे घूम रही है ना जी, कि जी नवाज शरीफ की जेल कुछ और थी और इमरान खान की जेल कुछ और है, इमरान खान पे सख्तियां कुछ और है और नवाज शरीफ पे सख्तियां कुछ और थी। जी, बात यह है कि जेल बहुत ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि जो लोग बैठे हुए थे, जो लोग ऑपरेट कर रहे थे, जो लोग मॉनिटर कर रहे थे, वो आज के हुक्मरानों से ज्यादा सख्तगीर थे। अच्छा, नवाज शरीफ की जेल इसलिए टूट गई, नवाज शरीफ की रिहाई इसलिए हो गई, नवाज शरीफ बाहर इसलिए आ गया कि नवाज शरीफ के जो बाहर लोग थे वो आपस में टुकड़ों में नहीं बटे, वो लड़े नहीं, उन्होंने आपस में इख्तिलाफ नहीं किया, उन्होंने अपना एक ही टारगेट रखा, नवाज शरीफ को रहा होने का। बहुत सारी बातें की जाती है कि नवाज शरीफ डील बना के चले गए। भाई, डील तो आपने बनाने की कोशिश की है, एक दफा नहीं कई दफा। कितनी खबरें आती है कि वजीर आला उससे मिला, अलीमा खान उससे मिली, बैरिस्टर गौर उससे मिले, किस किस से मिलने की आप लोग बातें करते हैं, डील तो बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं। डील नवाज शरीफ ने जो बनाई या नहीं बनाई वो तो अलग बात है। बात यह है कि अगर आप वाकई खान को रहा कराना चाहते हैं तो आपको लड़ाई से ही करना होगा, आपस की लड़ाई खत्म करके। आप आपस की लड़ाई को जब तक खत्म नहीं करेंगे, यही तो लड़ाई है, आपस की लड़ाई जो है, इसको जब तक आप खत्म नहीं करेंगे आप खान को रहा नहीं करा सकते। ये 50 ग्रुप जो आपने अपने अंदर बनाए हुए इनको खत्म करें। हर आदमी आ जाता है खान का सबसे ज्यादा वफादार बनके, जब उससे पूछो कि तुमने खान के लिए अब तक क्या किया तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो अपने ड्राइंग रूम्स में बैठ के तहरीक चला रहा है। ये कहते हैं अडियाला के पास, हमने आज तक अडियाला पे आपने सुना कि कोई इस तरह का हमला हुआ हो? आपके लोग ही नहीं आते तो हमला कैसे करेंगे? 10-20 लोग थोड़ी हमला कर सकते हैं, आप पहुंच ही नहीं पाते अडियाला तक। तो बात यह है कि आप जब तक आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे आप खान को रहा नहीं करा सकते। तो हैदर नकवी साहब, ये पीटीआई की सीनियर क़यादत डेलिब्रेटली वहां तक नहीं पहुंचती, बयानात के हद तक रहती है, कुछ लोग जरूर वहां पर, अलीमा खान जरूर कोशिश करती हैं, उनकी दीगर बहनें वहां पर जाने की कोशिश करती हैं, तो ये फिर सियासी प्लान का हिस्सा है। बड़ी साहब, मैं एक बात पूछता हूँ ना, नवाज शरीफ के लोग कैसे पहुंच जाते थे? तभी तो इतनी ही सख्तियां थी, इससे कहीं ज्यादा सख्तियां थी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मॉनिटरिंग का कैमरा तक लगा हुआ था, वो कैसे पहुंच जाते थे? आप नहीं पहुंच पाते, इसका मतलब है आप तहरीक चलाने में कमजोर हैं या मुनाफिक हैं, आप चला नहीं सकते तहरीक। तो ये खुलकर बताए ना, ताकि वो लोग जो मजबूर, जो जेलें भुगत रहे हैं इस वक्त खान के साथ, उनको भी पता चले कि जो बाहर वाले लोग हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, वो बिक चुके हैं, बिल्कुल ठीक, सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहे हैं।